दशलक्षण धर्म की आराधना चल रही है और प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ एक नई तत्वज्ञान की एक बात, जनवाणी की एक सार, एक बात से बात कर रहे हैं जो भवता भारी है, जो इस जन्म के साथ साथ अगले अनंत भवों के लिए सिद्धों का मार्ग है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जिस विषय पे बात की थी, आकुलता रहित जीवन का एक ही उपाय, वो ठीक है, आकुलता रहित जीवन का एक ही उपाय क्रमबद्ध पर्याय, और उसे हम कंटिन्यूशन में कोशिश करेंगे आज पूरी हो जाए, हो ही जाएगी, क्योंकि विजय भाई ने कह दिया कि आज छुट्टी का दिन है, तो 10-5 मिनट 15 मिनट ज़्यादा किए जा सकते हैं। लेकिन कल जहाँ हमने बात छोड़ी थी उसे थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे, और कल शाम को जहाँ हम थे संयम की चर्चा की हमने बात की, उसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हैं, और उसे भी अब बीच में लेना पड़ेगा, तो शाम को देखते हैं उसको। और आज शाम को तो इन भावों का फल क्या होगा करना है, तो आज वो नहीं हो पाएगा, और आज वो तब को भी हमें स्किप करना पड़ेगा, कल कर लेंगे। वो विषय आगे बढ़ाते जाएंगे, इन भावों का फल तो आज ही करना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो आपका उत्साह था, जो आप लोगों की उमंग है इस बात के लिए, और जो नहीं खाते हैं, जमीन का उपयोग नहीं करते, उनकी दृढ़ता और उनके पास कुछ तर्क जिससे कोई अपने बच्चों को समझाया जा सकता है। कल वो बच्ची आई थी मेरे पास, पोती, इसकी आर्या, हाँ, इसकी शीतल की बेटी अभी है, नहीं आई, वो आके बोली साहब पंडित जी मैंने तो आलू छोड़ दिए। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने मन से ये विचार किया, अपने मन से ये बात कही, और वो डेफिनेटली एप्रिशिएबल है कि उस बच्चे ने विचार किया। नेहा भी मेरे पास आई, नेहा खड़ी हो ना, शी इज नॉट जैन, जैन नहीं है, इसने कल मुझे आके बोला कि मैंने छोड़ दिए। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति ने छोड़े तो अनंत जीवों का कल्याण हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इस बात की, इस एक ही चीज की खुशी है कि विजय तुम्हारी जवान के अंदर और तुम्हारे जबड़े में आने थे, वे जी बच गए। एक आदमी अगर ऑमलेट नहीं खाता है तो वो जो मुर्गी का बच्चा उसकी पेट में जाना था वो तो बचा। ये मत कहना कि साहब मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खा लेगा। अरे यार, कोई तो कुछ भी कर लेगा। हाँ? वो सुअर है ना, सुअर, वो भी कुछ खाता है, तो हम तो खाना शुरू नहीं कर देते, क्योंकि हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो वो खा लेगा, तो अपन खा लें। तो दुनिया कुछ भी कर लेगी, इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा उचित नहीं है। और आज मैं राजन पाटनी जी के साथ बैठा था, बात कर रहा था, और मैं इनको रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि पिछले 5 टर्म से एमएलए हैं, और उसके बाद भी इनका जीवन उतना ही सात्विक है। रात्रि भोजन नहीं करते, जमीन नहीं खाते, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। अब इनसे ज्यादा, हाँ, एक ढंग से ताली बजाई जा सकती है, अब इनसे ज्यादा व्यस्त कौन होगा, और इनसे ज्यादा भीड़ में पब्लिक में रहने वाला आदमी कौन होगा, और इनसे ज्यादा अव्यवस्थित जिंदगी किसकी होगी। आपकी 9 बजे जाते हो, 6 बजे आ जाते हो। एक एमएलए की जिंदगी तो पब्लिक की जिंदगी होती है, उस वक्त मेंटेन करते हैं, तो सारे बहाने खत्म, नो एक्सक्यूज। तो ऐसे एग्जाम्पल एक बच्चे का, एक नॉन जैन का, एक एमएलए का है, तो फिर आपका यू आर इन बिटवीन समवेयर। तो अपनी कमजोरी होती है, और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की जरूरत होती है, और कुछ नहीं। अधिकतर लोग, जो मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूं, जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी उसको पालते हैं
कि कृत कायित अनुमोदना का बहुत ध्यान रखना, वरना तुम्हारा खाना और तुम्हारा नहीं खाना छोड़ना सब बराबर हो गया। आई रिपीट, कृत कायित अनुमोदना का बराबर दोष लगता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपने किसी आतंकवादी को अपने घर में आश्रय दिया, आपने आतंक फैलाया नहीं, आपने बंदूक चलाई नहीं, लेकिन आतंकवादी को आपके घर में आश्रय दे दिया कि तू थोड़ी देर रुक जा, टाटा लग गया। किसके ऊपर? इस संजय दत्त बेचारा किस में गया था? क्या किया था उसने? तो उसकी बहस मत कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसने तो वो बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए रख ली थी, AK-47। अब वो कहने नहीं मैंने किसी को मारना नहीं था, रखी ना, बस भाव आया ना, विचार आया ना तुझे, खत्म हो गई बात। तो सरकार भी कृत कायित अनुमोदना का दोष देती है कि नहीं? गलती मत करना, कभी फ्लाइट में बैठ के बात मत करना। ऐसा केस हुआ, 2 आदमी फ्लाइट में बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे, यार वो अच्छा आतंकवादी ने 10-20 लोगों को मार दिया, तो एयर होस्टेस ने सुन लिया, उसके कान खड़े हो गए। जैसे फ्लाइट लैंड करी उसने सिक्योरिटी को फोन कर दिया, आई डाउट इन 2 पीपल। वो उतरे नहीं, उससे पहले सिक्योरिटी ने उनको पकड़ लिया, 6 महीने छोड़ा नहीं। हाँ, इंक्वायरी करी, उसने इतना बोल दिया कि अच्छा हुआ उन आतंकवादियों ने इतने लोगों को मार दिया। किसका दोष है? अनुमोदना की ना, तुमने गलत काम की अनुमोदना की तो सरकार नहीं छोड़ती है, तो कर्म कैसे छोड़ेंगे? और हम सोचते हैं कि नहीं हम बाजार से लेके आते हैं, बच्चे खाते हैं, हम खाते नहीं हैं। वेरी गुड, लेके कौन आया? अनुमोदना हो रही है कि नहीं? तो फिर एक काम करना, कल से अंडे भी ले आना। बच्चे खाते हैं, मैं नहीं खाता हूं, तो फिर लेके आने में क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं, अंडे नहीं लाएंगे, क्यों? अंडे लाने में आलू लाने में क्या फर्क है? तो अंडे मत लाना, जब अंडे लाना शुरू कर दो तो फिर कुछ मुर्गी चिकन ले आना। शुरुआत तो वहीं से ही होती है, फिर चिकन लाने में कितनी देर लगती है? फिर कटा कटाया मरा मरा चिकन लाओगे, फिर उसके अगले बार फिर जिंदा ले आना। क्यों? क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, इसलिए मैं लेके आ जाता हूं। मैं नहीं खाता हूं। जब आप नहीं करोगे तो बच्चों को पता चलेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वे आज नहीं तो कल उनकी समझ में आएगी। लेकिन आपकी जिंदगी सहज चल रही है, आपकी जिंदगी रोज जैसी चल रही है, हमेशा जैसी चल रही है, तो कोई क्यों समझेगा और कैसे समझेगा? कृत कायित अनुमोदना का दोष वहां तक लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में आपने परचेजिंग कर रहे हो और आपने स्टॉक खरीदा और आपने मैकडॉनल्ड्स का खरीद लिया। अनुमोदना करी ना आपने, तो इसमें क्या फर्क होगा कि आपने आतंकवादी को आश्रय दिया, उसकी अनुमोदना करी और मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक खरीद लिया? स्टडी तो पूरी करते हो, स्टडी पूरी करते हो। मुझे तो मेरे दोस्त ने बोला, यार ITC का बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है और अभी शुरू बहुत डाउन है, कमाई होगी। मैंने कहा ITC सिगरेट बनाती है ना? बोले हाँ यार। तो मैंने कहा यार मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, मैं अनुमोदना कैसे करूं? तो बोलता अरे यार मैंने तो आज तक स्टडी करने में ये बात तो सोची ही नहीं। फाइनेंशियल स्टडी कर ली, बैलेंस शीट की स्टडी कर ली, मैनेजमेंट की स्टडी कर ली, सारी स्टडी कर ली, पर ये नहीं देखा कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। वही हो गया ना, अनुमोदना कर रहे हो ना, तो बात तो बराबर पड़ गई। तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जीवन, क्योंकि जो पैसा आना है वो पुण्य की वजह से आना है, बस ये समझ लेना। पैसा पुण्य की वजह से आता है, करने से नहीं आता। अगर करने से आता होता तो तुमने बहुत किया है, मैंने बहुत किया, उससे आ गया होता। और अभी ऐसा कोई महान नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है, हमारा उस पर ध्यान नहीं है।
और हम वो कर रहे हैं जिससे जो आ रहा है वो और बंद हो जाए। हैं? सोचो तो सही, जिससे आ रहा है उस पर ध्यान दे दो, ये सब काम अपने आप होते रहेंगे। ये सब पुण्य का खेल है, पुण्य का माया जाल है जो दिखाई दे रहा है। इसकी कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं कि कल हमने जो बात की थी कि हमें डर, जो हमारी ये समस्याएं थी वो अभी हमें मिटाना जरूरी था, क्योंकि हमें बोर्ड पे कुछ और लिखना था। तो डर, चिंताएं, आकुलता, परेशानी, ये सब अब समाप्त हो जाने वाली हैं। उस टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। अब जो घट रहा है उसका, वो कैसे घट रहा है, मैं उस पर जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा उपयोग लगा देना, समझ में आ जाएगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमने क्या बात की थी कल, बताओ कौन बताएगा? रिकैप करें थोड़ा पीछे से बोलो ना। हाँ भाई साहब बताइए, माइक दे दो ना शीतल, बोलो भाई साहब। कल की बात को थोड़ा सा सारांश में हम बात करेंगे। शुरू करो आप, तो माइक आ रहा है, बोलिए सर। कल आपने बात की थी कि आकुलता एक जीवन का उपाय क्या है, राइट। तो क्रमबद्ध पर्याय। बताइए कि ये बात मैं उल्टे से शुरू करता हूँ कि हम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कुछ करना उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो कसाई करना वो पुरुषार्थ है, या कसाई नहीं करना वही पुरुषार्थ है? पूरा फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। क्या नाम है आपका? धीमंत शाह। धीमंत शाह। धीमंत शाह, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई और इसमें ऐड लेस करना चाहता है? लेस तो क्या होगा, ऐड करना चाहता है कोई और? यस यस बहन बोलो। इस बात पर श्रद्धा करना असली पुरुषार्थ है। ये जो हाँ, इन्होंने कहा जो कषाय पे कंट्रोल करना पुरुषार्थ है, पर इस बात पे श्रद्धा करना और पुरुषार्थ। इस बात पर श्रद्धा करना महापुरुषार्थ की बात है। समझ तो लिया आपने, जान लिया, पर वो श्रद्धा में आ जाए कि यही है, तो महापुरुषार्थ की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो भाई साहब। मुझे खुशी है ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं जो 10 दिनों में ही आते हैं या पहली बार आए होंगे, आई डोंट नो, जो बात कर रहे हैं। स्टेज वालों से तो क्या पूछना है मुझे? हाँ? बोलो भैया, अपना नाम भी बोलो। कमल शाह। अपने रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने उसका रिएक्शन क्यों दिया? वो कर्म की थियोरी के हिसाब से उसको छोड़ देते थे। क्यों क्यों कर्म थ्योरी छोड़ देते? ओ मतलब युद्ध क्यों लड़ा? सॉरी, युद्ध क्यों लड़ा रावण के अगेंस्ट? युद्ध क्यों लड़ा? गुड क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को होल्ड करो, एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो मैं दूंगा। परफेक्ट, आप होल्ड रखना क्वेश्चन। हाँ बोलिए साहब, बोलिए। हाँ बहुत गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। हाँ बोलिए, क्या? माइक माइक ले लो, माइक ले लो। क्रिया में परिवर्तन लाएंगे तो अपने परिणामों में भी परिणाम आएगा, नहीं परिवर्तन आएगा। हमने इसे दूसरे ढंग से बात की थी। हाँ बोलिए साहब। हाँ ये जो बात थी ना, हाँ बोलिए बोलिए। आप परिणाम से खुश नहीं है तो आपको क्रिया बदलनी होगी। अगर आप परिणाम से खुश नहीं हैं तो आपको क्रिया बदलनी पड़ेगी। हम परिणाम से खुश नहीं हैं और क्रिया वही की वही करते रहते हैं। विच में करते हो राजेश भाई? रमेश भाई बोलो। आपने 100 डिजाइन बनाई, एक डिजाइन फ्लॉप हो गई, आप खुश नहीं हो, क्या करते हो? डिजाइन को चेंज करते हो या वही चलती रहती है? तुरंत, इमीडिएट आप बैलेंस शीट चेक करते हो। और आजकल तो अब क्वार्टरली शुरू हो गई। साल भर का इंतजाम कौन करे? स्पीड। तो क्वार्टर में ही चेक कर लो। अगर आप परिणाम से खुश नहीं हो तो आपको क्रिया में बदलाव करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य ये कि हम क्रिया वही रखते रहते हैं और परिणाम डिफरेंट चाहते हैं। तो उस क्रिया से परिणाम वही आने वाला है जो आ रहा है। अगर इसमें कोई परिवर्तन चाहिए तो यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, चंदा मामा किताब आती थी पहले, तो उसमें एक राजा है, वो राजा को अगर मारना है तो राजा पे कितनी भी आप अटैक करो, राजा मरता नहीं है।
लेकिन उसकी जो जान है वो एक मैना में है, और वो मैना रहती है जंगल में। मैना की गर्दन दबाओ तो राजा की डेथ हो जाती है। हम राजा पे अटैक करते हैं, हम परिणाम पे अटैक करते हैं, उससे रिजल्ट आने वाला नहीं है। उस परिणामों का जो जान है वो क्रिया में है। क्रिया में परिवर्तन करोगे तो परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। वेरी नाइस, गुड। कुछ कहना है आपको? हैं? तो हम तो जड़ की क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम अपनी भावों की बात कर रहे हैं। यहाँ बात भावों की है। हाँ, क्रिया जड़ की नहीं है ना। ये जो जिस क्रिया की मैं बात कर रहा हूं वो क्रिया भावों की क्रिया की बात है, वो थॉट प्रोसेस की बात है, वो आपके चिंतन की बात है। पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ तो अंदर में करना है ना, तो उससे संबंधित है ये बात। ये उस अपेक्षा से बात है। हाँ, जो पॉसिबल नहीं है उसको कर लेना ही पुरुषार्थ है। कल कहा था जो पॉसिबल नहीं है। ये जो कहा था ना वो किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, क्योंकि उसने कहा था यार ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा इसलिए तो पुरुषार्थ है। पर अकेला आप इस शब्द को बोलोगे तो अनर्थ होगा। अकेले इसी शब्द को बोलोगे ना जो पॉसिबल नहीं उसे करना पुरुषार्थ है, तो फिर वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। ये है स्यादवाद, अनेकांत के लिए एक स्यादवाद उसको पुटअप करने का तरीका कि हम उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, कि कथनचित है, अकेले इतनी सी बात पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो सही बात समझ में आ जाए वो प्रसाद। बैंक को कुछ कहना है? हाँ, फिर आपने ये भी कहा था कि हम अपनी इच्छाएं, जो इच्छा है और उसके लिए हम भगवान के पास मांगने जाते हैं, लेकिन भगवान को बहुत डिफिकल्टी होती है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मांगते हैं, तो मैं इसकी इच्छा पूरी करूं कि इसकी इच्छा पूरी करूं। तो आपने कहा था कि हम अपने को उसके जूते में रखेंगे, वी पुट आवर लेग्स इन दैट पर्सन शूज, देन वी विल अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। और फिर आपने ये कहा था कि वो एग्जाम्पल दिया था कि एक पिताजी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक का ये बात बहन हमने की थी परसों, और ये थी ईश्वर के कर्तव्यवाद की सब्जेक्ट। ये क्या गुचुड़ पुचुड़ हो गई आपके दिमाग में, मिक्स हो गया। अपन बात कर रहे हैं कल के ये इस सब्जेक्ट की, पुरुषार्थ की बात। आप सही है, ये परसों की बात है। वो सॉफ्टवेयर की मैं बात बोल रही हूँ कि आपने कहा कि एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए क्रमबद्ध। नहीं, वो परसों था वो। हाँ, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। 2 माइक दो, बहुत बढ़िया। माइक से बोल बेटा। 4 कषाय, 1 मन और 4 पाप पे जीत हासिल करना। 5 पाप कषाय और पाप पर विजय प्राप्त करना वो पुरुषार्थ है। और एक लाइन में और कह देता हूँ, हम बोलिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो देखो 5 मिनट के अंदर कल पूरे 1 घंटे का प्रवचन समाहित हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रवचन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो। नहीं, मेरी दुआ से नहीं। मतलब देखो ना, मतलब मैं मैं बहुत खुश हूँ। अब आप लोग कितने खुश हो मुझे पता नहीं। हम मिलके कर रहे हैं ना ये काम। मैं ही नहीं करता रहूं अकेला, थोड़ी काम चलेगा। टीम वर्क है ना ये तो। और जब वर्कशॉप है, जब तक टीम वर्क नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? फिर आपको भी लग रहा है ना कि मुझे भी बोलना पड़ेगा, मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी कहना है। तो एक दिन मैंने कहा, अगले दिन आपने बोला, हम दोनों ने मिलकर काम हो गया। नहीं तो मैं ही नहीं कहता रहूंगा तो आपको लगता है अच्छा हम तो सुनने आए हैं। ऐसे सुनने नहीं आए हो, मैं भी सुनने आया हूं, आप भी बोलने आए हो। नहीं तो वो जावानी के ज्ञान से हुआ और ये झटकारा और चलती है। बोलनी चाहिए कमल जी। मंदिर की कोई चीज घर पे नहीं। हाँ, इतने समझदार हैं। एक लाइन में बात कह रहा हूं, इस बात को सुन के आपको मजा आ जाएगा और आपको सारी बातों का कंक्लूजन निकल जाएगा। भगवान जो करे वो मैं करूं, वो पुरुषार्थ, बाकी सब मैं बन सकता। भगवान क्या करता है? ज्ञाता दृष्टा है। भगवान क्या करता है? जानने देखने वाला है। उसे कर्तृत्व का अहंकार नहीं है, कर्तृत्व का बोझ नहीं है, कर्तृत्व है नहीं, सिर्फ जानने देखने वाला है ना। वो जो करे वो मैं करूं, वो पुरुषार्थ, और बाकी सब मैं बोल सकता।
इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि अपने बेटे से हम कहते हैं कि देख बेटा, मुझे 50 साल का तजुर्बा हो गया है और तू बस एक ही चीज सोचना, जब भी सोचे क्या ये सिचुएशन है, सिचुएशन में अगर पापा होते तो क्या करते हैं। तो बेटा कभी गलती कर सकता है। मैंने बोला, अपनी बेटी को बोला, जब अभी वो लंदन गई, लंदन फैशन वीक में है, अभी वो लंदन में इस वक्त, शास्त्री किया है उसने, मतलब वो विदुषी है, पर्यटन करती है, सब कुछ है। फिर जब वो जा रही थी तो मैंने अंतिम बात उससे कही कि जब तू किसी भी सिचुएशन में अटके लंदन में, तो एक ही बात याद करना कि इस सिचुएशन में मेरे पापा मम्मी होते तो क्या करते, बस वो कर लेना, बाकी बात खत्म। यू गॉट आंसर, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम सब जानते हो, हर बच्चा जानता है कि मेरा सिचुएशन मेरा बाप क्या करता, हर बच्ची जानती है कि सिचुएशन में मेरी माँ क्या करती है। और बच्ची ये सोच ले तो हो गया ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि हर सिचुएशन में सोच लो ना कि अगर परमात्मा होता तो क्या करता। क्या जैन साहब बताओ तो क्या होगा, क्या क्या करता, कुछ नहीं, साक्षी भाव रखता, क्या करता, दिखाता, दृष्टा रहता, जानता हो, देखता जुमला में। तो हम भी वो नहीं कर सकते हैं। पारसनाथ ने क्या किया, वही किया ना, हर एक ने वही किया ना। क्या रमेश जी बोलो, वही सच्चा पुरुषार्थ है। अगर एक लाइन में बात करनी है तो वही सच्चा पुरुषार्थ है। ये कर्तृत्व का बोझ और कर्तृत्व का अहंकार वो नपुंसकता है, क्योंकि तेरे करने से कुछ हो नहीं रहा है। असली पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ के धनी कौन है? अनंत पुरुषार्थ के धनी कौन है? सिद्ध भगवान, जो कुछ नहीं करते। वाह, कुछ नहीं करते इसलिए वे आत्मा में लीन रहते हैं। वे कुछ करते होते ना तो वे जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। भगवान को तो इंद्रियों भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है। हाँ, तो बहुत मतलब कितने दुख की बात है। हाँ, जो करने का होता है तो आत्मा तो सोचता है, इंद्रियों से होता है, करता है। हाँ, भगवान को तो इंद्रियों है नहीं। हाँ, नहीं है। तो अरंत की भी है, नहीं है, बराबर सी है। ये समझ लो, वे हैं मत गिनो, वे हैं नहीं है, बराबर सी है। यूज ही नहीं है, कहने की मत की है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है ना। चलो, तो एक लाइन में अगर हमने बात की तो हमने इसे ऐसे समझा, जो भगवान कर रहा है, जो वो करते हैं, जो शुद्ध परमात्मा करते हैं, मैं वो करता हूं, वो काम मुझे करना है, वो असली अनंत पुरुषार्थ है, बाकी सब न भूल सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्या गया? परफेक्ट, एक लाइन में। चलो, अब हम रिवर्स चल रहे हैं। भैया ये बोर्ड दिखाना, हम रिवर्स काम करेंगे। अभी जो हमें एट प्रेजेंट मिल रहा है, क्या है शीतल? जो भी हमें एट प्रेजेंट मिल रहा है, फीलिंग्स हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो क्या है? फल है। फल ही तो बोलते हैं। ये फल है ना, तो इसको फल लिख देते हैं। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो किसी का फल मिल रहा है ना, अच्छा क्यों लग रहा है? फल है ना। अब पुण्य गुण नहीं, अभी फल बताओ। फल है ना, कोई भी चीज का फल है, फल तो है ना। अब इसको थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लो तो इसे कह देंगे उदय है। उदय है ना ये, हाँ ठीक है। अब ये उदय और फल, ये इसकी जो फीलिंग है, ये फीलिंग कैसी होती है? या तो ये इष्ट होती है या अनिष्ट होती है, दो ही होती ना। ये जो वर्तमान में मिल रहा है वो फल है, इसको हम टेक्निकल बोलेंगे उदय है। ये दो तरह से होगा, या तो इष्ट होगा या अनिष्ट होगा। अब ये जो मिला फल, ये फल क्यों मिला? अगर ये इष्ट मिला तो हमारे कुछ ना कुछ पुण्य था, और अगर ये अनिष्ट मिला तो मतलब हमारे कुछ
पाप का फल मिला, ये तो है ही ना नक्की। हम उल्टे चल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो पुण्य पाप मिला, ये क्यों मिला, कैसे मिला, क्यों? क्योंकि हमने हमारे ऐसे कोई कर्म बंधे थे, तो ये कर्म बंधन की वजह से मिला, है ना। कर्म बंधे थे तो पुण्य या पाप रूप बंधे थे, ठीक है। उसकी वजह से हमें फल मिल रहा है, और ये फल अगर पुण्य रूप था तो इष्ट महसूस हो रहा है ना, है नहीं। अभी इस पे बात करूंगा, इसको होल्ड कर देना। और अगर वो पाप रूप है तो वो अनिष्ट महसूस हो रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्म बंधे थे, ये कर्म कैसे बंधे थे? भाव से बंधे थे। जो भाव थे, अब वे दो तरह से हो सकते हैं। अब वे कैसे दो होंगे भाव? या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। इसके अलावा क्या टेक्निक है? अब टेक्निक की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये जो भी मेरे भाव बंधे, वे दो तरह से बंधे, या तो अच्छे या बुरे, शुभ थे या अशुभ थे। अभी धर्म की चर्चा नहीं है, बहुत अलग बात है, वो इन सबसे परे है, ठीक है। अब वो जो भाव थे उससे क्या हुआ? कर्म बंधा। कर्म बंधा, वो दो तरह से बंधा, पुण्य रूप बंधा या पाप रूप बंधा। वो पुण्य और पाप रूप बंधा, उसका रिजल्ट क्या आया? फल आया। तो उल्टे चलो या सुलटे चलो, प्रेजेंट से चलो, कि अभी जो मुझे मिल रहा है वो मेरे किसी पुण्य या पाप, जो कर्म मैंने बांधे थे, जो मेरे भावों से बंधे थे, उसका फल है। बिंदेश भाई बोलो, इसके अलावा कुछ बचा? इन भावों का फल अभी वो शाम को है। अब सुनो, इसको मैं कहीं और लेके जा रहा हूं, मैं कहीं और ले जाऊंगा भी इस बात को। इन भावों के फल में नहीं ले जा रहा हूं। अब एक्चुअली मैं एक्साइटेड हो रहा हूं बोलने से पहले, इसलिए वो आवाज नहीं निकल रही है। मुझे मतलब मुझे मजा आ रहा है कि ये आनंद आ रहा है कि कैसे अभी देखो, अभी कैसे बात ये ट्विस्ट होगी कि ये जो मिल रहा है ना, ये अभी वर्तमान में इस समय, ये इसका जो कारण है, इसका जो बेस है, वो ये है भाव। और तू इसमें परिवर्तन करना चाहता है, अभी ये परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि इसका कारण तो ये था, वो हो चुके थे। तू यहां परिवर्तन की बात करता है, और इसमें परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि इसका कारण तो ये है, और ये हो चुका पहले, और जो पहले हो चुका वो अपरिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जब इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, पहले अभी क्वेश्चन नहीं, पहले इसको समझो। अभी क्वेश्चन रुको ना, अभी मुझे पूरा तो कर लेने दो, मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा। हम आकुलित क्यों है? क्या जी आकुलित क्यों है? इसके परिवर्तन में। संध्या समझाई बात, हम आकुलित क्यों हो रहे हैं? इसके परिवर्तन में। इधर परेशान क्यों हो रहे हैं? इसको चेंज करने, कमर में दर्द हो रहा है, सिर बहुत दर्द कर रहा है, ये बच्चा नालायक निकल गया, धंधे में घाटा हो गया, ये क्या है? फल। ये क्या है? उदय। अब तू रो रहा है ना, आकुलित हो रहा है, और क्यों आकुलित हो रहा है? कि तुझे इसको परिवर्तित करना है, और ये परिवर्तित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो रीजन था वो तो ये था, और इसके अब यहां तू जा नहीं सकता। क्यों? हो चुका, पास्ट में है। और अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं कह सकता हूं बहुत सरल लैंग्वेज में कि लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। जिंदगी में रिवाइंड बटन नहीं है। तू दुखी जो
इसलिए है कि इसमें परिवर्तन करना चाहता है। ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है, ये अनिष्ट है और इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कारण से ये हो रहा है वो उसका कार्य तो जिस वजह से ये हो रहा है वो तो हो चुका। अब अगर कोई इसमें परिवर्तन कर सकता है तो यह परिवर्तन हो जाएगा। राजा को कितना मार ले, राजा मरने वाला नहीं है। और जिस मैना को तू मारेगा उससे राजा मरेगा, लेकिन वो मैना उड़ चुकी। डॉक्टर ने मुझसे कह दिया वोकल कोर्ड में प्रेशर आ रहा है। नहीं, मैं मतलब मैं फिर कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे मतलब मैंने जब लिखा है, तैयारी करी है, तो सोच के कही ना, तो उस समय जितना मजा आया सो आया, अभी भी उतना ही मजा आता है। तो लगता है कि पागल है। परिवार समझ में आ रहा है लॉजिक? पागल हो गए क्या हम? क्या नीना बोलो, क्या कर रहे हैं? कल लकीर पीट रहे हैं। किरण भाई बोलो, डॉक्टर साहब। अब तो भाव सुधार के चलें। हाँ, अभी सुनो, ये बोर्ड अभी और लंबा है, चिंता क्यों कर रहे हो? आऊंगा ना इस पे, देखो सब पंडित हो गए, सबको सब समझ में आ गया। मेरा काम तो पूरा हो गया संजय भाई, मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। सब होशियार हो गए ना, वास्तव में जरूरत नहीं है, हो गया काम मेरा। करवाना पड़ेगा। अब सोचो किस बात से परेशान हो? किस बात से परेशान हो? बोलो। जिस बात से परेशान हो याद करो। क्या दीपक भाई, जिस बात से परेशान हो, अभी इसमें कुछ चेंज हो सकता है? हो चुका। अब मैं पॉज दे रहा हूं, सोचो तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हें जो चीज परेशान कर रही है उसके बारे में जरा सोचो 5 मिनट के लिए। वो क्यों मिल रही है? आपका परिजन चला गया, मर गया, दुख हो रहा है ना? ये आपको इष्ट का वियोग हुआ ना, आप रो रहे हो क्यों? ये संयोग इतने ही समय का था और ये कर्म बंधन में बांध चुका था मेरे अपने भावों के कारण, इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं उसमें कोई परिवर्तन कर सकता हूं? 5 करोड़ का घाटा हो गया, आप बहुत दुखी हो, कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फिर हम आज तक ये समझते आए हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता? ये तो सभी समझ लोगे, हुई है भाई जो राम रची राखा, अल्लाह की मर्जी में ना पत्ता नहीं हिलता, जो जो देखी रीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, है यही है बात। लेकिन क्यों है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये है ना, वो जड़ता आती नहीं है ना, क्योंकि वो समझ में नहीं आती। हुई है भाई जो राम रची राखा, अल्लाह की मर्जी, सभी बोलते हैं, सभी धर्म जानते हैं, वे डिपेंडेंट हो जाते हैं ईश्वर के ऊपर कि उसकी मर्जी थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कैसे थी ये समझने की जरूरत है। क्या बहन, बेटा समझ में आ रही है? ये सब पहली बार आई है? हाँ मुझे पता है सब, मैं सब ध्यान रखता हूं कौन कितने बार आया। कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना? अब ये जो समय मैं आपको दे रहा हूं आधा मिनट का, वो इसलिए कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रही है और जो चीज आपको परेशान कर रही है, जरा उसको इससे 1 मिनट के लिए घटा लो।
ये पत्नियां कहती हैं ना, हमारे भाग फूट गए थे जो तुमसे शादी हो गई। ये फूट चुके थे। वो क्यों फूटे थे? किसके भाव? रिस्पॉन्सिबल कौन? और तुम आरोप लगा रही पति पे। हम कर दिया। हम क्या कहें? तुमसे शादी हो गई, पता नहीं दिमाग खराब हो गया था मेरे पिताजी का, जो तुमको पसंद कर लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अच्छा, पति ने कर दी बर्बाद? कौन सा जिम्मेदार बताओ? कौन जिम्मेदार था? हम जिम्मेदार थे ना। क्यों थे जिम्मेदार? वापस एक टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो। इसे टेक्नोलॉजी टूल है, इस टूल को यूज करो। फॉर्मूला है। क्यों क्यों क्या फॉर्मूला है? कि तुम्हारे यहां कर्म फूटे हैं, जो इस पति से शादी हो गई, ये तुम्हारे पाप का उदय है, क्योंकि तुमने ऐसे कर्म बांधे थे और वे तुम्हारे कर्म बंधे थे तुम्हारे भावों से। इसमें पति कहां आया? पति कहां है इसमें? अरे सेम बात, चिंता मत करो, सेम पत्नियों के साथ भी है भैया, ऐसे। अब इनकी हंसी आ गई शुरू। पति कौन से दूध के डोले हैं? तू जब से आई है मेरा घर बर्बाद हो गया, तू जब से आई है तब से मेरे को तो चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक चें करती रहती है, मैं जो करना चाहता हूं करने नहीं देती है। कौन नहीं करने देती? वो तेरे साथ बंधी, वो पत्नी मेरे साथ बंधी। क्यों? वो मुझे फल मिला किस वजह से? मेरे पुण्य पाप के वजह से। वो पुण्य पाप का जो पाप का वजह से तकलीफ थी, तो पाप का वजह था ना, वो जो पाप का वजह था, वो ऐसे कर्म बंधे। वो कर्म बंधे तो किसके भावों से बंधे? मेरे के उसके? मेरे। दूसरा जिम्मेदार कौन? तो पत्नी में नाराज क्यों हो रहा है? अब बैलेंस कर दिया, अभी 3-4 दिन खाना और खाना है बम्बई में। गजब कर दिया। और सुनो, उस श्रेणी में संध्या भी है, ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। सोचो कौन सी चीज परेशान कर रही है। एक आदमी आपका 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया, है ना? नीरव मोदी चला गया बहुत सारे लोगों के पैसे लेके, है ना? क्या हो रहा है? फल मिल रहा है ना? नीरव मोदी भागा, नीरव मोदी वजह से दुख हुआ? नीरव मोदी तुम्हें लूट के चला गया? नहीं। अच्छा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा वो चला गया, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ा? अगर उससे फर्क पड़ता तो सबको पड़ता, और उससे सबको नहीं पड़ा और तुम्हें पड़ा तो दूसरे को नहीं पड़ा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिम्मेदार कौन है? एक ही बॉटम लाइन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। मेरे भाव, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तकलीफ तो तब होती है, कसाई के परिणाम तो तब होते हैं जब मैं दूसरे को रिस्पॉन्सिबल समझता हूं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। दूसरा भी जड़ ही है, अपेक्षा समझना। मेरी तो समझ जड़ है, तो अपेक्षा समझो। दर्द क्यों है? दूसरे की वजह से, कि आरोप दूसरे पे लगा। मेरी गाड़ी ठुकी, दूसरे ने ठोकी। अरे किसी के करने से कोई दुखी सुखी हो ही नहीं सकता। ये बाप बेटा मंदिर में आए, बेटे ने चप्पल उतारी और अंदर चले गए, बाप ने चप्पल उतारी। जब लौट के आए तो बेटे की चप्पल नहीं मिल रही थी। बाप बहुत परेशान हो गया, कहां चलेगी? मैनेजमेंट को बुलाओ, ट्रस्टियों को बुलाओ, ध्यान नहीं रखते हो, चोरी चली जाती चप्पल। और बेटा मनी मन खुश हो रहा था। मैं पिछले 1 महीने से बाप से कह रहा हूं, चप्पल पुरानी हो गई, बदलवा दो। और मेरा बाप सुनता नहीं, अच्छा रहा, चली गई। एक ही सिचुएशन है, बाप बहुत दुखी हो रहा है, बेटा खुश हो रहा है। चोरी हो गई, चोरी हुई, एक ही सिचुएशन, चोरी हो गई, बेटे की चप्पल, बाप परेशान है, बेटा खुश है।
क्या रमेश जी बोलो, चप्पल जाने में दुख है? दुखी किसमें है ये? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? चप्पल मिल गई। बाप दुखी हो गया, बेटा दुखी हो गया। चप्पल में क्या है? वस्तु में कुछ नहीं है, हम चप्पल के पीछे परेशान हैं। पूरी दुनिया में सब चप्पलें चप्पलें हैं, हम चप्पलों के चक्कर में परेशान हैं। चप्पल में कुछ नहीं है। एक को वो चप्पल का खोना इष्ट लगता है, दूसरे को अनिष्ट लगता है। जिसको इष्ट लगा उसको उच्च जाति के पुण्य का उदय था, उस पर जैसे कर्म बांधे थे ऐसे। कितना परिवर्तनशील है ये है? कौन जिम्मेदार है? अब आपको पत्नी बुरी लगेगी, पत्नी को पति बुरा लगेगा कि सहज रहोगे? मैं अच्छे लगने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सहज रहने की बात कह रहा हूं। साक्षी भाव रखोगे ना? शेयर मार्केट बढ़ गया 500 पॉइंट और गिर गया 1000 पॉइंट। एक दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। जिसको स्टॉक रखे हैं वो दुखी हो रहा है, जिसको खरीदना है वो सुखी हो रहा है। और ये सबके संबंध किस चीज से हैं? किसके? खुद के। रिस्पॉन्सिबल कौन? ठीक कौन करेगा? कौन ठीक करेगा? कितना अत्यंत स्वतंत्रता की बात है और हमने इसे स्वतंत्र बना दिया। पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। उन्होंने पता। हाँ, अब बुलाओ। आगे क्या आप जो बोलना है, भाव चेंज किया तो अभी फल मिलता है। हाँ ठीक है ना। अब चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाओ कि जो वर्तमान में फल मिला, अब तू इस फल में क्या भाव कर रहा है, इससे निर्भर होगा कि आगे की ये प्रक्रिया कैसी होगी। ये फिर रिपीट होगा। इस बोर्ड को बड़ा कर लो, समझे कि नहीं? वर्तमान में जो उदय आया, वर्तमान में जो फल मिल रहा है, इस फल में तुमने जैसा अनुभव किया, अभी अनुभव की बात सुनना, तुमने इसमें आदि ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम किए कि तुमने इसमें सहज रहे, और जैसे रहे वैसे तुम्हारे भाव हुए, वैसे कर्म बंधन हुआ, वैसे फिर पुण्य पाप बंधा, और वैसे फिर उदय में आएगा। तो साइकिल चल गई कि नहीं? चल गई साइकिल? रुक सकता है कुछ? तो अब करें क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कि देख, पीछे कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। तो ये जो वर्तमान में मिल रहा है ना तुझे, अब इसमें अपने परिणाम आदि ध्यान रौद्र ध्यान की मत कर, इसमें सहज रख, तो आगे जो होने वाला है वो तेरी अनुकूलता के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, हाथ में क्या है? वर्तमान। हाथ में क्या है? इस समय के परिणाम। हाथ में क्या है? इस प्रति समय, इस समय जो घट रहा है, ये भाव, ये परिणाम। क्यों? क्योंकि अभी भी नहीं सीखा अनादिकाल से, क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है। अब समझ जा तो अनंत काल सुधर जाएगा। भाव इज द मेन बटन। बाकी शाम की बात भी कंटिन्यू करेंगे, वो अलग दिशा में जाएगी। हाँ। ये भाव जो है, ये क्षण में प्यूरिफाई हो गए, चेंज हो गए, तो उसका फल जो है वो भी अंदर की टेक्नोलॉजी में इमीडिएटली मिल जाता है। इमीडिएटली नहीं मिलता।
हाँ, रूट चेंज हुआ, इमीडिएटली नहीं। जिनागम में ये आता है कि जो भी आपके कर्म बंधे उसका जो फल है वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद मिलता है, तो इमीडिएटली नहीं मिलेगा। एक अंतर्मुहूर्त या एक अंतर्मुहूर्त मतलब जो अधिकतम समय है अंतर्मुहूर्त का वो 48 मिनट है, और उसके बाद 48 मिनट हो गया। हाँ, तो 48 मिनट के बाद फिर कभी भी मिल सकता है, तो इस भाव में मिले, अगले भाव में मिले, 10 भाव में मिले, तो इमीडिएट नहीं मिलेगा। इमीडिएट फल मिलता है धर्म का, और धर्म मतलब अपनी आत्मा के दर्शन, उसका नाम धर्म। तो धर्म, पुण्य पाप और धर्म तीनों अलग अलग हैं, वो विषय है, अभी समय मिलेगा तो करेंगे। पुण्य पाप और धर्म तीनों अलग अलग बात है। तो पुण्य पाप का तो धंधा है उधार का, वो मिलेगा बाद में, और धर्म का धंधा है नगद में। तुमने ये किया और ये तुरंत मिला। और जो उधार का है वो कुछ बैड डेप्थ भी होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। कर्मों की उदीर्णा होगी, उपशम होगा, क्षय होगा, होएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नगद वाला ये डिलीवरी दी और ये पैसा आया है, चेक के बाउंस हो जाए क्या पता। अब ड्राफ्ट दे दिया और ड्राफ्ट भी बैंक करप्ट हो गया। देखिए भैया, सबसे बढ़िया काम है ये, तू पकड़ और ये पैसे दे, वो धर्म है, वो आत्मा के लिए मिलता है। वापस इस पे आओ, ट्रैक से हटना नहीं है, अभी ट्रैक पे रहना है ना। अब पॉज है आधा मिनट का। पॉज इस बात का है कि जो चीज, जो कुछ भी परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, उसको जरा एक बार इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखो। 30 सेकंड आपके पास है। ठीक है, चलो बोलो साहब, कुछ कह रहे थे आप? अभी जो फल मिला उसके भाव क्या किए थे वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं पता, तो क्या करें? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूं इट इज नॉट इन योर कंट्रोल राइट नाउ। अभी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में तो वर्तमान के भाव करना है, बिल्कुल। तो इसमें कुछ नहीं हो सकता ना। ये जो यहां मिला इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब क्या करें? इसमें कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में जो सिचुएशन है, ये भाव तो आपके हाथ में है ना, इसको सुधार ले तो भविष्य सुधर जाएगा। इसको सुधार ले तो भविष्य सुधर जाएगा। तो करना क्या है कि वर्तमान के भावों पर ध्यान रखना है, बस। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन अभी मेरा टॉपिक अभी दूसरा है, अभी टॉपिक ये है। तो ये भाव को सुधारने की बात है, क्या करना है वो शाम को करेंगे, लेकिन अभी फिर अपन सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं, वो साइड कट रहे है ना। तो अब करना क्या है कि जब तेरी मौत आने वाली है वो नक्की है कि नहीं? अब इस पे आओ, क्यों नक्की है? कि वो आयु कर्म बन चुका था, तो वो परिवर्तित हो सकती है कि एक समय भी आगे पीछे हो सकती है मौत। तू कितने वेंटिलेटर लगा ले, तू कितने भी आईसीयू में भर्ती हो जा, तू कुछ भी कर ले, उसमें एक समय का परिवर्तन संभव है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कर्म बंधन था, आयु कर्म का जो बंध था, ये तो बंध चुका। कब? कर्म बंध गए, उसमें संक्रमण उत्कर्षण तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितना संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण होगा वो भी डिसाइडेड है। अभी हम बात कर रहे हैं, हम अभी करना नियम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। तो इस बात को क्रमबद्ध की दृष्टि से समझो कि जितना अपकर्षण उत्कर्षण होगा, पर वो भी तो नक्की है कि जो अपकर्षण उत्कर्षण होना था उस संबंधी कर्म भी तो मैंने ही बांधे थे, हैं? जब तूने श्रेणी मारी तो सारे कर्मों का उपशम हुआ, वो नक्की था कि नहीं? वो भी तो नक्की है। अभी बात क्रमबद्ध की अपेक्षा से बात करो कि वो सब होगा, ये डिसाइडेड है। मुद्दा ये है कि वो निश्चित है कि नहीं। अब जो मौत आनी है वो निश्चित है ना? कितनी निश्चित है सोचो। अब सुनो, हम सोचते हैं ये जिंदा रह जाए,
हम सोचते हैं 1 मिनट के लिए और 1 मिनट और, कैसे 1 मिनट बचेगा? क्योंकि इसको जिस गति में जाना है वो जगह भी तो खाली होनी चाहिए। 6 महीना 8 समय में 608 जी नगोश से निकलते हैं, और है ना, निकले ना वे, तो वे जब वे निकले वे फिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। अब यहां से मैं मरा और मुझे स्वर्ग में जाना है, तो वो स्वर्ग की जगह खाली होनी चाहिए कि नहीं? वो निश्चित है कि नहीं? और खाली नहीं कि वो 6 महीने पहले तो उनकी माला मुरझा जाती है। अगर वो नक्की नहीं होगा तो 6 महीने पहले माला कैसे मुरझाएगी? कि तुम इसे और रोक लो थोड़ी देर, कमल जी थोड़ा सा और रोक लेते हैं, वेंटिलेटर पे लगा दो, जैसे 1 दिन और चल जाए। वो 1 दिन चलेगा तो उसकी माला का क्या होगा? और इसको उस जगह जाना है और उसे कहीं और जाना है, तो जगह खाली हुई क्या? नहीं। अब सुनो, कॉम्बिनेशन, इसे दोबारा मनुष्य बनना है, मान लो, है ना, उदाहरण समझो, तो इसे दोबारा मनुष्य बनना है तो कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये? मैनुअल हो सकती है क्या? कितनी बड़ी प्रक्रिया है कि ये बूढ़ा यहां से मरा और किसी दूसरे मां के गर्भ में जाएगा, समझना? तो इसके जो मरने का समय निश्चित होगा कि नहीं? निश्चित होगा। तो अब जो मां के गर्भ में जाएगा ऐसे तो आ नहीं जाएगा, तो वो जो पति पत्नी हैं उन्हें संभोग का भाव आना चाहिए उसी समय, और उसी समय उन्हें संभोग का भाव आए, उसी समय उनका वो संभोग गर्भ रूप धारण करने की प्रक्रिया सफल हो और यहां से इसके प्राण निकले और वो वहां पहुंचे 3 समय में। वो बीच का ट्रेवल टाइम भी डिसाइडेड है, वो ट्रैफिक जाम नहीं होता, वो मैक्सिमम है 3 समय। तो वो समय नक्की है कि ट्रैफिक में अटक गया भैया, अब तू ट्रैफिक में अटक जाएगा तो इनका क्या होगा इधर? वो अटक गया। अब आप देखो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कितने ज्यादा है। मैं तो कई बार इस बात से थक जाता हूं कि ये फ्लाइट उड़ती है ना, इनकी कनेक्टिविटी, इनका कॉम्बिनेशन, इनकी कोऑर्डिनेशन कितना पावरफुल है। ये फ्लाइट यहाँ से वहां उड़ रही है, वहां से वहां उड़ रही है, और यहाँ से वो एयर होस्टेस यहाँ से बैग लेके जा रही है, और ये वाला पायलट यहाँ से उतर के दूसरी वाली फ्लाइट को लेके जा रहा है, और वो अभी तक 3060 थी, अभी 609 हो गई है? ये कोई आदमी मैनुअली कर सकता है? जब तक मैनुअली था तब तक एयर इंडिया थी, है ना? ये तो कोई सिस्टम ही काम कर रहा है। ये किसी के बस की नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा है। तो ये किसी के बस में नहीं है, ये कर्म सिद्धांत का सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा है, ये प्रकृति का रूल काम कर रहा है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये स्वतंत्र व्यवस्था है, तभी संभव है, वरना संभव नहीं थी। ये सिस्टम है कि यहां से इसकी मौत हुई और तुम पूरा कोशिश करोगे रुक जाए रुक जाए रुक जाए, तेरे रुकने से रुकेगी? अगर तेरे रुकने से रुक जाए, अगर मान लो, तो वो जो पति पत्नी वहां पे वो क्रिया कर रहे हैं इस बात के लिए कि एक बच्चा आ जाए, उनका क्या होगा? भी रुक जाएंगे तेरे करने से, है? उनका मिलना, सुनो अभी सुनो, अभी वो पति पत्नी का मिलना, फिर पति पत्नी का ये विचार के बच्चा चाहिए। 90% तो पत्नी कहती चाहिए, पति कहता भी नहीं चाहिए, अभी कैरियर का सवाल है। वो पत्नी कहती है, अभी फिर मां कहती है कर लो बच्चे। उन दोनों के विचार एक होना, फिर क्रिया होना, कितनी कोऑर्डिनेशन है। ये बिना निश्चित हुए हो सकता है संभव? ये तेरे रोकने से ये रुक जाएगा? अरे ये निश्चित है, और इसको कहां जाना है वो भी डिसाइडेड है कि नहीं? कि नहीं अभी तो ये मर गया ना, अब इसकी आत्मा भटक रही है और ये ढूंढ रही है कि जाऊं कहां। भूत हो गया, वो ढूंढ रहा है, भूत तो अभ्यंतर देव हैं, वो ढूंढ भटके। रेस्ट इन पीस, RIP और शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब थोड़ी देर में तो आर ही रह जाएगा। ये निश्चित है कि नहीं? ये अनिश्चित हुए हो सकता है?
यहां इसके प्राण निकले ये निश्चित, इसी फॉर्मूले पे, और इसको जिस गति में जाना था वो निश्चित, और उन पति पत्नी के परिणाम होना, संतान चाहिए वो निश्चित, और वो जगह खाली हो वो निश्चित। अगर ये सब नहीं हो तो व्यवस्था कैसे बैठेगी? और मैं इस निश्चित जगत में परिवर्तन करने का अभिमान करता हूं। दस सितंबर चल रहा ना, सितंबर 10 सितंबर को रात को 10 बजे के पहले बिल्कुल पता नहीं था कि मैं दादर में आने वाला हूं। आपको ही मालूम नहीं था, पर ही मुझे बताओ अनादिकाल से नक्की था कि नहीं? मूर्ख कौन? अपन है? अगले साल का नक्की है कि नहीं, तो वो सर्वज्ञ हो गए। 10 तारीख हमें अचानक मेरे पास फोन आया, कमल जी ने मेरे से फोन से बात करी, आप कौन है? कैसे आना है? मैं कुछ और प्रोग्राम है, मैं 10 दिन मौन रहने वाला था इस बार। मुझे क्या पता था कि 6 घंटे बोलना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया था हम पूरी फैमिली के साथ मौन रहेंगे, और हम कहीं जाने वाले थे। मसूरी एक रिसोर्ट था, वहां जैन मंदिर है, 8-10 घंटे स्वाध्याय करेंगे, कुछ नहीं बोलना किसी को, क्योंकि मेरा उदयपुर का प्रोग्राम था पल्सर का, वो किसी वजह से मिस कोऑर्डिनेशन से कैंसिल हो गया। मेरा सब बंद, अब कहीं जाएंगे, अब ये काम करेंगे। और ये 10 बजे फोन आ गया, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, प्रेशर लगा दी। नहीं क्या हो रहा है, रुक तो जाओ, ये कमल बढ़ जाता, रुके क्या? ये तो प्राण ले ले, और ले लिए। फिर संजय भाई को दे दिया, फिर पता विजय भाई किस किस से बात कर ले, दादा को फोन दे दिया, दादा ने दिया आजा भाई, मैं रुक तो जाओ, जिनके साथ प्रोग्राम उनसे तो बात कर लूं, मैं घर वालों से बात करी, नहीं कर चले जाओ आप, बढ़िया है। जैसी योग्यता होनी होती है, सारे के सारे संयोग वैसे ही मिलने लगते हैं। हमें पता नहीं है। अब कमल जी ये अभिमान कर, पंडित जी को मैं लेके आया हूं, समझते हो क्या? जितने बार आप हंसते हो, जितने बार आप खुश होते हो, उतने बार इनकी ये कॉलर थोड़ी सी 1 इंच ऊंची हो जाती। जब मैं पहली बार आया था तब मैंने इनका देखा था वजन कम था, अभी 1 किलो वजन बढ़ गया है। शाम को अकेले में जो माफी मांगी मांग लूंगा मैं। हाँ ये भी निश्चित है। अभी इनके आने से आया, मेरे भाव में तुम्हारे भाव में भी था। अनादिकाल पहले नक्की था कि 2018 का ये प्रोड्यूसर पर्व मैं यहाँ करने वाला हूँ, पर हम जैसे मूर्ख नहीं, हम जैसे ये तुच्छ ज्ञान के धारी, क्षयोसम ज्ञान के धारी, हमें ये पता ही नहीं था। तो जो हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि चीजें होने वाली नहीं है, ये तेरे ज्ञान की कमी जो तुझे पता नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो था, उनका जो केवल ज्ञान है उस ज्ञान में ये था, अनादिकाल पहले नक्की था। तो सिस्टम काम कर रहा है ना, ये नक्की नहीं होता तो हो जाता। अगले साल क्या होने वाला है किसको पता है? ये जो चौराया है ना, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से जा रही है, एक यहां से आ रही है, वो सारी बच के निकल जाती हैं। वे डिसाइडेड है या नॉन डिसाइडेड है? ऐसे निकली, और हम तू ए कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है कि तू अज्ञानी है। और केवली को आप बोलता क्यों नहीं? केवली आराम से बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि होनी नहीं है। तो उनको ये पता है तो होना ही है, उनको ये भी पता है कि ये होना है, उनको ये भी पता है कि नहीं होना है। तो दोनों भी आराम से शांति से बैठे हैं साक्षी भाव से, और तू ए कर रहा है, और तेरी ए इसलिए निकल रही है क्योंकि तुझे पता नहीं है, इसलिए ए निकल रही है। अगर ये पता लग जाए तो तेरी ए बंद हो जाए। तो 1 करोड़ का घाटा लगा ना, और तू कर रहा
अचानक कुछ नहीं होता। इस समय दृष्टि को अचानक भय नहीं होता। क्या अचानक? कुछ अचानक नहीं है। ये सब प्री डिसाइडेड था, ये सब पता था, सब मालूम था, ऑलरेडी सबको पता था, केवली के ज्ञान में आ चुका था। अचानक कुछ है ही नहीं। ज्ञान की कमी है, इसलिए अचानक दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब क्या होने वाला है? जब जो होने वाला है ना, वो भी नक्की है, तो चिंता क्यों करना है? ये बच्चे नालायक निकलने हैं कि लायक निकलने हैं, ये तेरे हाथ में है। ये भी नक्की है, डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो आकुलता किस बात की है? परेशानी किस बात की है? मुझे जो आकुलता और तकलीफ है, देखो, ये परिवर्तन करना भगवान के हाथ में भी नहीं है। अगर भगवान के हाथ में होता तो महावीर की दिव्य ध्वनि इंतजार क्यों करती रहती 66 दिन? कौन सी कमी थी उनके पास? महावीर, मतलब अब उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, महावीर की शान में फिर भी मैं बात कह रहा हूं कि वे इतने असक्षम थे कि वे गौतम को बुला नहीं पाए। स्वधर्म, अरे स्वधर्म तो छोड़ो, महावीर भगवान, जिस भगवान को तुम पूरी दुनिया का कर्ता माने बैठे हो, वो महावीर 66 दिन तक चुप इसलिए रहे क्योंकि गणधर आया नहीं है और उस गौतम को बुलाने की ताकत उनके पास नहीं थी। गणधर क्या बोल कचूरी दो, उसमें क्या है? अच्छा, एक बात सोचो, नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है क्या आज कि तुम्हें बुला सके? डीबी जैन साहब, नरेंद्र मोदी आपको बुला सकते हैं कि नहीं? बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते, ये तो मैं कह रहा हूं। महावीर नहीं बुला पाए गौतम गणधर को, नरेंद्र मोदी तुम्हें बुला लेंगे। हमें इस बात का भरोसा है कि महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक रुकी रही इसलिए क्योंकि गौतम गणधर नहीं आए। वे आते तो दिव्य ध्वनि खिड़ती, पर हमें इस बात पर भरोसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कॉल करे और मैं नहीं जाऊं। आप सोचो, नरेंद्र मोदी बुलाए और वो कोई जाए नहीं, बुला। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी चाहे वो सब कुछ कर सकता है, ही इज नॉट अ गॉड। वो उसके पास भी उसके सांसद हैं, उसके पास भी उसकी मिनिस्ट्री, उसके पास भी उसके आईएएस ऑफिसर हैं। छोड़ दो, सिर्फ बुलाना, सिर्फ बुलाना। बुला सकते हैं कि नहीं? भैया भी बुलाए, कौन नहीं जाए? और महावीर बुलाते हो, गौतम गणधर नहीं जाते? अरे वे कुछ करने वाले होते तो बुला लेते, कर लेते। भगवान महावीर जैसा जीव समुद्र में बैठा है, सौदा में इंद्र रचा हुआ है, पर समुद्र में रच दिया, सब तैयारी है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, और सब इंतजार कर रहे हैं। जाके कह देते महावीर, सौदा जाओ, गौतम के लिए जाओ। केवल यही थी, और सौदन को कितनी देर लगती? जो हुकुम, और ले आते। क्या पाटनी साहब बताओ? वो स्वादन कहाँ गया था? बैठा था, महावीर बोल ले तो चले जाओ। देखो, हमें भी ना सौदा मिलने की महिमा ज्यादा आ रही है, महावीर की कम। कोई सौदा में ले आता, महावीर नहीं कर पाए, तुम सौदम की क्या औकात है? कमल जी बोलो।
जो काम महावीर नहीं कर पाया वो आपने कर लिया। महावीर गौतम को नहीं बुला पाया, आपने मुझे बुला लिया। महावीर के हाथ में नहीं है, और आदिनाथ के हाथ में तो होता। क्यों? क्योंकि आदिनाथ तो पहले तीर्थंकर है, उनका सगा पोता ये महावीर का जीव आदिनाथ के समय में मारीच था, सगा पोता समोसा में बैठा है, और आदिनाथ कह रहे हैं कि तू 24वां तीर्थंकर बनने वाला है, और इन बाबूजी का दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हुआ? है कि उदय ऐसा आना था कि उसे तो 24वां बनना था। तो सगे दादा पहले तीर्थंकर समोसा में विराजमान भगवान की वाणी से निकला तो भी विरोध किया। आदिनाथ की ताकत नहीं थी कि मारी क्या कर रहा है, चुप बैठ यहां। हमारी ताकत है कि कोई बात नहीं, आप मुझे काम बताओ ना, क्या काम है, मैं संजय भाई से कह के सब करवा लूंगा। इतना सी तो करवाना है, करवा लेंगे। स्वतंत्रता तो देखो, ये सोच के शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते कि कौन क्या कर सकता है। आदिनाथ नहीं कर पाए, अपने सगे वो पोता, ये भगवान, ये केवल ज्ञानी, वो मारीच का जीव, उसे कह दिया और वो चाह के विरोध कर रहा है नीचे खड़े होके कि सब माया जाल है। सगा पोता, घर का आदमी, हाँ, अपने खुद के 666 363 और 363 मत खोल लिए और कह रहे हैं माया जाली है ऊपर जो बैठा है। आदिनाथ मुंह बंद नहीं कर सकते थे। दो बात सिद्ध होती हैं कि एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ कर नहीं सकता, और दूसरा जो निश्चित है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है? हमारा एक बेटा हमारा विरोध करे तो हमें लगता है हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारा बच्चा हमारे थोड़ा विरोध में चला जाए तो हमें लगता है कि सब बर्बाद हो गया, सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया, हमें तो अकेला रह गया। ये संस्कार थे कि मेरे बच्चे के। आदिनाथ ने क्या विचार किया? ये ऐसे ही होना था, यही निश्चित था। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। इसमें कुछ पर अच्छा, जब आदिनाथ ने बात कही, अब और काम की बात सुनो, कि जब आदिनाथ ने बात कही कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो तब उन्हें ये पता नहीं था कि विरोध करेगा इस बात पे। केवल ज्ञानी थे ना, है? ये उनको पता था ना कि मैं बोलूंगा और ये विरोध करेगा, तो चुप रह जाते, नहीं बोलते। अरे कैसे चुप रह जाते? उसका विरोध करना निश्चित था और उसे 24वां बनना था, तो उनकी वाणी से निकलना निश्चित था और उसका विरोध करना निश्चित था। नहीं तो उसी वक्त चला जाता ना, बाकी जैसे गए आदिनाथ के पुत्र, चला जाता। और हम परिवर्तन का अभिमान करके बैठे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा हो जाएगा, हमने तो ये सब कुछ कर देंगे। हमने द्वारका जली है ना, कैसे जली? मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। नहीं, मुझे आपका समय देख रहा हूं, मुझे नहीं कोई बात है। ये चीज तो जबरदस्त चल रही है। मैं तो ना ऐसे कुछ वर्कशॉप करता हूँ इन्हीं सब सिद्धांतों लेके 6 से 7 8 घंटे के। सुबह ब्रेकफास्ट से शुरू किया, आओ जिसको आना है ब्रेकफास्ट भी यहीं करो, बैठो, 3 घंटे का सेशन, लंच करो, फिर 3 घंटे का सेशन, फिर शाम का चाय लो, फिर 3 घंटे का सेशन, और 6 घंटे में 7 घंटे में 6-7 सब्जेक्ट पे पूरी बात। और टॉपिक उसका नाम है नो द न्यू यू। उस वर्कशॉप का नाम है नो द न्यू यू, अपने आप को पहचानो। दुनिया के सब लोग आते हैं, कोई भी आप पैसे लेके, सच में ये फोकट में समझ में नहीं आती, नींद आती है। ये हमारे बच्चों में लोग इसे सोचते रहते हैं क्योंकि फ्री में आ गए हैं।
20 रुपए भी ले लो ना तो सीधा होके बैठेगा, क्यों 20 रुपए लगे वसूल कर लिए। इसे मुल्क को वसूल नहीं करना, इसे 20 रुपए वसूल करने हैं। हाँ, अरे डॉक्टर साहब जो कहोगे मैं करूंगा, जनवाणी के लिए तो जो करना है वो करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ 1000 रुपये खर्चा है ना, तुम 500 रुपये डोनेशन ले लो, 500 रुपये सामने वाले से लो, खाने के पैसे तो ले लो उससे, फोकट ना करोगे समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा 10-15 मिनट इस टॉपिक पे थोड़ा आगे जा सकते हैं, क्योंकि कल दोबारा टेक ऑफ करने में फिर 10-5 मिनट लग जाते हैं, है ना। हाँ, इसलिए छुट्टी है ना, 5-7 मिनट है ना अभी। आदि नेमिनाथ, हाँ नेमिनाथ भगवान ने कहा, उनके समोसा में उनकी दिव्यध्वनि में ये आया कि द्वारका जलने वाली है। तो निमित्त कौन बनेगा कि दीपायन मुनि। दीपायन मुनि तो सज्जन थे, सरल थे, ये तो छोड़ के चले गए कि 12 साल बाद जलने वाली है और निमित्त बनेगा दीपायन मुनि। तुम्हें कहा नहीं, कमल प्रणाम थे ना कि भैया मेरी वजह से नहीं होना चाहिए, वो चले गए। और क्रमबद्ध में जो नक्की था, जो होना था, वो निश्चित था ना। क्यों? द्वारका को जलना था, दीपायन मुनि से जलना था, ऐसे उनके पुण्य पाप का उदय था, ऐसे उनके कर्मबंध बांधे थे, क्योंकि उनने ऐसे भाव किए थे। जिसमें परिवर्तन हो सकता था कि वो द्वारका जलनी थी वो बदल सकती थी। सुनो, इसलिए नहीं जली द्वारका कि नेमिनाथ की वाणी में आया। ये गलत है थॉट कि भगवान ने कहा इसलिए जल गई। नहीं, उनने तो वो कहा जो होना था, और होना क्यों था? इसलिए होना था। होना क्यों था? क्योंकि ये था ना, एक टेक्निक थी ना, एक टेक्नोलॉजी और एक फॉर्मूला था ना, इसलिए होना था। तो उनने तो वो बोला जो उनने देखा, उनने बोला इसलिए जली, ऐसा नहीं है। हम तो सपनों को भी सुधारना चाहिए कि भगवान ने जो कहा वो होगा। उनने कुछ कहा ही नहीं है, उनने कुछ बोला ही नहीं है। ये तो ये होना था इसलिए चले गए। अब वो जो महीना गड़बड़ हो गया, एक दिन का फर्क हो गया, एक महीने का फर्क हो गया, एक महीने का फर्क हो गया। वो जो महीना छोटा बड़ा हो जाता है ना, हाँ, बीच में आ गए, लौट के आ गए, संयोग बना, कोई निमित्त बना, क्रोध आया, जल गई। नेमिनाथ के कहने पे जली नहीं, देखा था जलते हुए तो कह दिया था। और दीपायन मुनि के जलाने से जलती, सुनो, तो बेचारे जाते क्यों? वे नहीं चाहते थे, लेकिन सुनो नेक्स्ट पॉइंट, वे नहीं चाहते थे कि जल जाए, लेकिन तेरे चाहने और नहीं चाहने से भी होता क्या है? क्योंकि होता तो वो है जो यहां हो चुका, बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। दीपायन चाहते रुक जाती, तुम्हारे चाहने से होता क्या है? बेचारे चाहते तो जाते ही नहीं, वे नहीं चाहते थे, फिर भी चली ना, क्योंकि वो नक्की था, वो निश्चित था। और निश्चित क्यों था? क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो होना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये अनादि काल से अनंत काल तक की एक एक पर्याय, एक एक स्थिति, एक एक परिस्थिति बिल्कुल खचित है, गैप नहीं है, हैं? फिक्स है। कैसे फिक्स है? अब सुनो, आप पिक्चर देखने गए, तो जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर